हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर और एक नई एनर्जी के साथ अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को जो है वो यहाँ पे अपने शुरू करेंगे। आज का जो अपना पर्टिकुलर वीडियो है वो है हमारा यहाँ पे मार्वल का पेपर नंबर पर्टिकुलरली 3। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर हमारा पेपर है ना, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो वो ध्यान रखनी है। और ये जो सम है, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो ये कौन सा है? ये है हमारा यहाँ पे मार्वल का पेपर नंबर 3 के अंदर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब ये जो है, ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पहले तो पूरा क्वेश्चंस देख लेना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखे रखी गई है। हाल फिलहाल के लिए अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देके रखा गया है। इसका मतलब है कि ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। नीचे आप लोगों को एक पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन करना है। एडमिशन किसका करना है? आप लोगों को यहाँ पे प्रिया का करना है। एक नई पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट यहाँ पे हो रही है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है। प्रिया यहाँ पे कुछ सामान लेकर आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ रिया सामान या तो पर्टिकुलर चीज को जो उसकी एंट्री यहाँ पर आप लोगों को बताई है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। गुडविल कुछ वैल्यू करिए यहाँ पे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, या तो आप बोल सकते हो पॉइंट नंबर आपका यहाँ पे 7। अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये चीज समझो। आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है किसकी, श्रेया एंड रिया की, न्यू फॉर्म के अंदर शुड बी केप्ट इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग प्रियास कैपिटल एज देयर बेस। अब यहाँ पर क्या बोला है? प्रिया की कैपिटल को बेस लेकर आप लोगों को श्रेया और रिया की कैपिटल आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब जब कभी भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उस टाइम पे जितनी भी एंट्रीज होगी वो सारी की सारी एंट्रीज कहाँ पर होगी? देखो, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन देयर करंट अकाउंट। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को वहां पर कौन से अकाउंट का यूज करना है? आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलरली करंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो अगर मुझे यहाँ पे ढूंढना है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है? तो सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि सबसे पहला सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हम लोगों को यहाँ पर चाहिए ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा हुआ है? ओल्ड रेशियो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2:1। और न्यू रेशियो मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? तो न्यू रेशियो जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 3:5:1। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों रेशियो क्वेश्चन के अंदर देके रखे गए। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो। किस किस का मुझे ढूंढना है यहाँ पे? तो सबसे पहले देखो, मैं सबके सिर्फ इनिशियल लेटर्स लेता हूँ, एस आर, और यहाँ पे न्यू पार्टनर है, इसका तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब कि पी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका ढूंढा जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढा जाएगा हमारे एस का। तो यहाँ पर एस का ओल्ड रेशियो कितना देके रखा हुआ है? 2/3 माइनस करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद आर का यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3/5, 3 और 1, यानी कि इन सबका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3:9 जो है वो यहाँ पर एस के आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3:9। अब यहाँ पे आर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/3। क्यों? इसका रेशियो कितना है? 1। अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5/9। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/9। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करने जाता हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखो, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों का बेस जो है वो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेस सेम अगर करता हूँ तो यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पर 3 क्या होगा? 3 3 9 होता है। तो यहाँ पर ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 3 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 - 3। तो 6 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3/9। 3/9 यानी कि यहाँ पर क्या होता है? 1/3 भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो अगर लिखना है आपको तो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 - 5/9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? -2/9। जब कभी भी आपका यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है, हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी आपका यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी हमारा माइनस पार्टनर होता है, यानी कि जिसका आंसर माइनस में आ रहा है, वो यहाँ पर क्या करेगा? गेन करेगा। और यहाँ पर जिसका आंसर प्लस में आ रहा है वो यहाँ पर क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका मतलब यानी कि ये पूरे क्वेश्चन में क्या होगा कि एस जो हमारा पार्टनर है वो यहाँ पर क्या करेगा? एस जो है वो यहाँ पर करेगा हमारा सेक्रीफाइस। और यहाँ पे आर एंड पी, मतलब कि जो हमारा नया पार्टनर है वो भी यहाँ पर क्या करेगा? हमारा यहाँ पे
गेन करेगा। तो आर एंड पी जो है, आर मतलब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर, पी जो है वो हमारा यहाँ पर न्यू पार्टनर, ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप लोग पर्टिकुलरली रेशियो फाइंड आउट करते हो तो हमेशा ध्यान रखो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे। तो हमेशा के लिए ध्यान रखो प्लस में जो भी होगा वो हमारा सेक्रीफाइस करेगा और माइनस में जो भी होगा वो वहां पर क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो हमारे फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट से हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि प्रिया जो है वो 50,000 क्या कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में। कैसे लेकर आ रहा है, वो कैश में लेकर आ रहा है। कोई भी चीज अगर कैश में आती है तो हमेशा ध्यान रखो, देखो कोई भी चीज अगर आप लोग कैश में लेकर आते हो तो सबसे पहले तो आप कैश एंड बैंक अकाउंट में पहुंच जाओ। कैश एंड बैंक अकाउंट में पहुंच के यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डेबिट साइड पे जो भी हमारा पार्टनर लेके आ रहा है वो, तो यहाँ पर कौन लेकर आ रहा है, पी लेके आ रहा है। पी का जो भी कैपिटल का अकाउंट है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई पीस कैपिटल अकाउंट, और पी के कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर कितनी एंट्री हो जाएगी, तो सीधा सीधा हमारे यहाँ पर जो पर्टिकुलरली पी के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50,000 रुपीज। क्यों, बिकॉज की 50,000 कैपिटल वो यहाँ पे लेके आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात करूँ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर मेरे दो पार्टनर है, एक पहला मेरा है आर मतलब एस एंड आर, और यहाँ पर भी इसी तरीके से एस एंड आर। पी जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, न्यू पार्टनर जो है उसको हम लोग यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। तो अगर मैं कैपिटल के अंदर जो भी पर्टिकुलरली बैलेंस जो है वो अगर मैं कैश में लेके आ रहा हूँ तो कैश में मैंने एक एंट्री तो कर दी, दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, एस और आर के अंदर दोनों में डैश आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, यहाँ पर पी के अंदर आएगा, और वो भी कितना आएगा, 50,000 रुपीज की ही एंट्री यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगी। देन आफ्टर उसके बाद सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट जो है इसकी मैंने दो एंट्री कर दी, वो भी यहाँ पर हो गई फिनिश। अब बारी आती है हमारे थर्ड नंबर की एंट्री की। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर की एंट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंट्री क्यों है, सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर बारी आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की। जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी आती है ना तो आपको क्वेश्चन के अंदर से यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ढूंढ लेना है कि आपको लोन कितना दिया है। लोन आपको देके रखा है क्वेश्चन के अंदर 50,000 रुपीज और 10% वहां पे क्लियरली लिख के दिया 10% लोन। अब देखो यहाँ पर अगर 10% लोन लिखा हुआ है ना तो आप लोगों को वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन ढूंढने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज की क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन करा हुआ है 10% लोन। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा, मेंशन कर दूंगा 10% लोन। और 10% लोन कितने की है, 50,000 रुपीज की 10% लोन है। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, तो था मेरा 50,000। 50,000 का यहाँ पर कितना परसेंटेज, 10%। तो 50,000 का अगर 10% हम लोग यहाँ पर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा 5,000। अभी आप लोग एक चीज समझो, अभी तक क्या ये 5,000 की कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी कहीं पर भी, तो आप लोगों का आंसर और मेरा आंसर दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की चीज अभी तक लाइबिलिटी साइड पे कहीं पर भी एग्जिस्ट करती नहीं थी। ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये एडिशनली यहाँ पर आई है। इसका मतलब है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज करी है। तो अब पहले तो ये चीज समझते हैं कि भाई लाइबिलिटी इंक्रीज की एंट्री कहाँ पर आती है और लाइबिलिटी डिक्रीज की एंट्री कहाँ आती है। उससे पहले एकदम सिंपल चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी, एक ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपकी अगर असेट्स इंक्रीज होगी तो आप लोगों को क्रेडिट करना है। अब बाकी की सारी चीज इसके पर्टिकुलर पैरेलल वे में चलेगी। देखो असेट्स इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, तो असेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। सेम इसी तरीके से मतलब डेबिट साइड पे आप लोगों को लिखना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो आप लोगों को डेबिट लिखना है, और अगर आपका लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो आप लोगों को कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मेरी लाइबिलिटी क्या हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है, 5,000 रुपीज से मेरी लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 5,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरीके से यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपीज के साथ। अब नेक्स्ट जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है वो क्या बोला है, देखो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹8,000 ऑफ रिया वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि पर्सनल एक्सपेंस था कुछ किसका, रिया का। तो यहाँ पर रिया का जो भी पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे ड्राइंग होता है। अब यहाँ पर क्या बोला उन लोगों ने कि भाई पर्सनल एक्सपेंस 8,000 रुपये का कुछ था रिया का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोगों ने उसको ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एंट्री है वो मुझे यहाँ पे रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। अब देखो अगर पर्सनल एक्सपेंस कुछ भी है तो वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। और आप लोगों को मैंने
पहले भी बताया था, अगर कोई भी पर्टिकुलर बैलेंस होता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कौन सी साइड लिखा जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा जाता है, तो ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे लिखा जाता है टू ड्रॉइंग्स। यहाँ पर क्या लिखा जाता है हमारा, टू ड्रॉइंग्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ड्रॉइंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉइंग के अंदर मैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली जो हमारा पार्टनर था, यानी कि जो ये पर्टिकुलर हमारा रिया जो ये पार्टनर है, उसने जो 8,000 रुपीज जो उसने यहाँ पे लिए है, वो चीज की मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ, एंट्री करता हूँ। अब आप लोगों को यह चीज पता होगी, ड्राइंग की एंट्री अभी हम लोगों को एडमिशन के टाइम पर कहीं पर भी मेंशन करी होती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मेंशन करा हुआ होता है। और कैपिटल भी कितना है, 1,30,000 और 1,20,000। तो ये कैपिटल भी मैं यहाँ पर चलो ऑन द स्पॉट लिख ही देते हैं, साथ ही साथ में अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे तो ही 1,30,000 ये मैंने एस में लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आर के अंदर हमारा 1,20,000, और यहाँ पर पी का कैपिटल जो है वो ऑलरेडी मैंने नीचे जो वो लिख रहा है उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ड्राइंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ड्राइंग की एंट्री जो होती है वो हाल फिलहाल के लिए एडमिशन के टाइम पे कहीं पर भी आती नहीं है। एडमिशन के अंदर ड्राइंग जो है वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग, अगर कोई भी चीज हम लोग ड्राइंग लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पर मैंने कौन सी साइड लिखा है, डेबिट साइड ड्राइंग लिखा है। तो अब यहाँ पर ड्राइंग अगर नहीं दिया है तो इसकी एंट्री होगी कहाँ पे, तो इसकी एंट्री होगी हमारे, देखो ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग, हमारे लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, हमारी लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिक्रीज साइड पे, मतलब इस साइड पे यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है कि जो भी पर्टिकुलर हमारा पार्टनर है, मतलब कि यहाँ पर जो पार्टनर था उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8,000 रुपीज। अब यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसकी जो पर्टिकुलर एंट्री है वो भी यहाँ पर होती है फिनिश। देखो मैंने दो एंट्री कर दी, एक एंट्री वहां पर करी, एक एंट्री मैंने यहाँ पे करी है। इसके ब्रैकेट में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 के साथ। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पर ये एडजस्टमेंट के रिलेटेड जो है वो एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है कि भाई पर्सनल एक्सपेंस जो था वो पीएनएल में भले डेबिट हुआ होगा, लेकिन बट उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में कैसे होगी और उसकी एंट्री को किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया जाता है। देन आफ्टर इसके बाद पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 12,000 जो है वो किसने पे किया, यहाँ पे श्रेया ने पे किया। मतलब मेरे फर्स्ट पार्टनर ने यहाँ पर क्या करा है, 12,000 का रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस जो है वो वहां पर पे किया है। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है वो क्या करा है, यहाँ पर पे किया हुआ है। अगर यहाँ पे जो भी मेरे श्रेया है उसने ये पर्टिकुलर एक्सपेंस को पे किया है, तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो समझो पहले यहाँ पे एक्सपेंस जो होता है वो कहाँ पर आता है, डेबिट साइड पर आता है। एक्सपेंस हमेशा कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड पर आते हैं। तो हम लोग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डेबिट साइड है तो यहाँ पर ही हमको लिखना पड़ेगा ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो। क्यों, बिकॉज की एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, उस टाइम पे असेट्स और लायबिलिटी की कोई कंडीशन वहाँ पे ध्यान में नहीं ली जाती है। बट इन शॉर्ट ये क्या है कि भाई एक्सपेंस है, इट इज कंसिडर एज एन लाइबिलिटी कि भाई इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली मुझे क्या है, ये जो पर्टिकुलर एंट्री है वो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मेरे डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख देना है कि श्रेया का जो भी मेरा कैपिटल अकाउंट है वो श्रेया का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए के साथ। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं श्रेया के अंदर कितना लिख दूंगा, 12,000 रुपए। आर और पी के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश। सो इस तरीके से यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो भी पर्टिकुलर एंट्री थी वो भी यहाँ पर होती है फिनिश। अब द मोस्ट एंड द लेजेंडरी एंट्री, ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2,70,000 रुपीज। अब गुडविल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बोली गई, इन लोगों ने 2,70,000 बोली है। अब ये जो गुडविल है ये किसकी है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब इसमें से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर गुडविल जो है ना वो सबकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सबकी फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि जितने भी मेरे पार्टनर है, तीन पार्टनर के मुझे यहाँ पर गुडविल जो है वो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी इस टोटल पर्टिकुलरली पूरे फॉर्म की गुडविल में से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एस की गुडविल में यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। एस गुडविल इक्वल्स टू 2,70,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा वो चीज ध्यान रखो। देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी ये पर्टिकुलरली फाइंड आउट करे हैं ना रेशो, ये सारे रेशो से इन सबको क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ही मेरा पर्टिकुलर पार्टनर है,
एक ही मेरा क्या है पर्टिकुलर पार्टनर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी के जितने भी पार्टनर है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि यहाँ पर ये जितने भी पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन है, अब देखो यहाँ पर ये एस का जो सेक्रीफाइस रेशियो आया है ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो एस का रेशियो यहाँ पर 2,70,000 इंटू यहाँ पर अगर लेना हो तो आप लोग यहाँ पर 3/9 भी ले सकते हो, और अगर आपको 3/9 नहीं लेना है तो 1/9 भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय आप लोग 3 डिवाइडेड बाय अगर आप 9 करते हो तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर कितना मिल जाएगा, तो 90,000 रुपीज आपको यहाँ पर एस की जो पर्टिकुलर गुडविल है वो यहाँ पर मिल गई। देन आफ्टर इसके बाद किसकी गुडविल आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, आर की जो है वो गुडविल आप लोगों को यहाँ पे ढूंढनी है। तो आर की गुडविल यहाँ पर कितनी होगी, तो आर की जो पर्टिकुलर गुडविल है उसको अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आर की जो गुडविल के लिए 2,70,000 रुपीज पहले तो वैसे ही लिखूंगा मैं, और मल्टीप्लाई बाय आर का शेयर यहाँ पर कितना था, आर तो वैसे तो गेन कर रहा था तो आर का शेयर कितना है 2/9 जो है वो यहाँ पर आर का जो है वो गेन है। तो 2,70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यहाँ पर जो है वो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 60,000 रुपीज के साथ यहाँ पर मुझे इसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि 60,000 रुपीज की एंट्री जो है वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मेरे इस पर्टिकुलर इसके अंदर यहाँ पे कर देनी है। तो 60,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये बात हुई मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर की। अब जो मेरा नया पार्टनर ऐड हुआ था वो, अब यहाँ पर जो मेरा नया पार्टनर ऐड हुआ था उसका नाम क्या था, पी। तो यहाँ पर पी की जो है गुडविल वो भी यहाँ पर मुझे ढूंढनी है। तो पी की गुडविल यहाँ पर कितनी होगी, तो पी की गुडविल सेम 2,70,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो ये मेरा न्यू रेशियो पी का यहाँ पर दिया हुआ है वो पी का रेशियो न्यू कितना दिया है यहाँ पर 1, और 1 और इसका टोटल करने के तो कितना आएगा 9। तो 2,70,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9, तो 2,70,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या है ना, आप लोगों को देखो एक चीजें ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पर क्या बोला हूँ उन लोगों ने कि जो पर्टिकुलर पटेल है, मतलब कि यानी कि आप लोग यहाँ पर जो पटेल यानी कि अपना जो प्रिया है, तो यहाँ पर जो ये प्रिया है वो क्या है कि वो गुडविल जो है ना वो कैश में नहीं लेके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल जो है ना उसके साथ कैश लिखा हुआ नहीं है, तो वो गुडविल लाएगी कैसे। अब यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर एंट्री आता है तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है कि जो भी ये पर्टिकुलर गुडविल है ना वो अगर कैश में नहीं ला रही है तो वो उसके करंट अकाउंट के साथ हम लोगों को वहां पर क्या है सेटल डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अगर गुडविल जो है वो कैश में नहीं है तो उसकी एंट्री यहाँ पर हम लोगों को करनी रहती है। जब तक कैश में होगा ना तब तक आपका सम पूरा इजी है, बट जैसे ही कैश में नहीं है, ओल्ड पार्टनर जो है वो वहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है, नया पार्टनर वहां पे जो है वो गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर में से एक पार्टनर जो है वो भी गेन कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री किस तरीके से होगी वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा नया पार्टनर है उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर पी, जो हमारा ओल्ड के अंदर से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका नाम है आर, और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा एस। अब यहाँ पर सब चीजें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर 7th नंबर वाले पॉइंट में बोला है कि भाई जितनी भी नेसेसरी एंट्रीज है ना कि अगर कैश में नहीं है तो एंट्रीज कैसे होगी, कैश में अगर कोई भी नहीं है चीजें तो एंट्री आप लोगों को करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी पड़ेगी यहाँ पे सारी की सारी। अगर कैश में होता तो हम लोग उसको कैश में पास करते, बट यहाँ पर कैश में नहीं है तो पी यहाँ पर क्या करेगा, वो कैसे लेकर आएगा अपना गुडविल, तो पी का जो गुडविल है वो यहाँ पर जाएगा सीधा उसके करंट अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके करंट अकाउंट आएगा। आर जो है आर का यहाँ पर कैसे आएगा, तो आर का जो है वो तो कैपिटल में ही आएगा, क्यों, बिकॉज की ये ओल्ड पार्टनर है इसीलिए। एस जो है ये भी हमारा ओल्ड पार्टनर था, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा था, तो इसका भी यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो आर का यहाँ पर कितना था 90,000 रुपीज था, इसका मतलब है आर सेक्रीफाइस कर रहा है, पी और एस जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पी और आर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो पी का यहाँ पर कितना आ रहा था, पी का यहाँ पर आ रहा था 30,000, और आर का यहाँ पर कितना आ रहा था, तो आर का यहाँ पर आ रहा था 60,000 रुपीज। अब इसकी मुझे क्या करनी है, एंट्री करनी है। अब इसकी एंट्री जो होगी वो मेरे पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट साइड पर एंट्री करता हूँ। तो क्रेडिट साइड के अंदर अगर मुझे एंट्री करनी है तो क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस का कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एस के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ये जो एस का कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय पी का करंट अकाउंट 30,000 रुपीज के साथ, और फिर उसी के साथ साथ आगे क्या आएगा, बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर का
कैपिटल अकाउंट कितने के साथ, 60,000 रुपीज के साथ। सो ये जो है ये हुई मेरी एक जनरल एंट्री का एक क्रेडिट साइड वाला पोर्शन। अब बारी आती है इसी के डेबिट साइड वाले पोर्शन की। अब देखो ये तो एंट्री मैंने यहाँ पे 30 और 60 की कर दी, अब मुझे करनी है उसकी सामने वाली, मतलब कि अब डेबिट साइड वाली एंट्री करनी है। तो अब लोग आपने यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पी के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, तो क्या मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट की कोई कंडीशन लिखी है, तो मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट बनाया नहीं है। तो ये अगर मैंने करंट अकाउंट नहीं बनाया है तो ये एंट्री कहाँ पर होगी, तो ये ध्यान रखो। देखो अगर मैंने करंट अकाउंट नहीं बनाया है तो ये एंट्री कहाँ पर होगी, तो ये एंट्री जो है ना वो डेडिकेटेडली, ये जो पर्टिकुलर एंट्री जो है ना वो कहाँ पे होगी, कि ये जो एंट्री है वो हो जाएगी हमारी सीधी सीधी सी जाएगी, ये सीधी हमारी बैलेंस शीट के अंदर, सीधी कहाँ चली जाएगी, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर भी कौन सी साइड आएगी, तो डेबिट साइड आएगी। क्यों, बिकॉज कि वहां पे क्या लिखा था, पी का करंट अकाउंट वहां पर क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था 2S के कैपिटल अकाउंट के सामने। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डायरेक्टली मेरा पीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितने से हो रहा था, वो वहां पे 30,000 रुपीज से हो रहा था। और वहां पे क्रेडिट तो जो है वो ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो तो यहाँ पर क्रेडिट ऑलरेडी 30,000 से हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड की। अब यहाँ पर एक जो था वो फर्स्ट वाले की तो मैंने कर दी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आर के डेबिट साइड में, आर का जो डेबिट साइड है वहां पर मुझे कितनी की एंट्री करनी है, 60,000 रुपीज की एंट्री करनी है। चलो आर के डेबिट साइड में, अब यहाँ पर देखो आर के डेबिट साइड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो 60,000 रुपीज, बाकी और कहीं पर भी दोनों साइड कुछ भी एंट्री नहीं आएगी। अब डेबिट साइड में मैंने आर तो लिख दिया, अब यहाँ पे टू क्या आएगा, तो टू यहाँ पे एकदम इजी है, एस कैपिटल अकाउंट। क्यों, बिकॉज की टू के अंदर वहां पे क्लियरली मुझे लिख के दिया था 2S कैपिटल अकाउंट, मतलब सामने सामने एंट्री जो है वो यहाँ पे करनी रहती है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या करा मैंने, सामने सामने एंट्री जो ये पर्टिकुलरली पार्टनर्स करंट अकाउंट की थी वो सारी की सारी एंट्री मैंने सामने सामने यहाँ पे पास ऑन करी। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर एंट्री दे के रखी होती है ना, आप लोगों को कुछ इस तरीके से उस एंट्रीज को क्या है वहां पे पास ऑन करना रहता है। तो ये जो हुई ये हमारी हुई गुडविल की एंट्री। अब गुडविल की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो क्या बोला है कि भाई कैपिटल है, तो यहाँ पर कैपिटल की बात करी गई है। अब कैपिटल के अंदर भी उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई जो पर्टिकुलरली कैपिटल है वो कैपिटल भी वो कुछ प्रपोर्शन के अंदर लेके आने वाले हैं, ऐसी कुछ उन लोगों ने बात वहां पे करी है। बट कैपिटल से पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी पूरी बैलेंस शीट है ना, पहले मैं ये सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बैलेंस शीट सॉल्व करने अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, पहले वो चीज देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कोई भी अगर रिजर्व वर्ड आता है ना वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये जो है यहाँ पर कितना है, ये 21,000 रुपीज है। अब ये कैपिटल रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मेरे आ जाऊंगा मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय कैपिटल रिजर्व। और ये जो भी मेरा 21,000 था इसको मुझे क्या करना है, ओल्ड रेशो यानी कि मेरा जो था 2:1 के अंदर उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर के बीच में। तो अगर 2:1 के अंदर मैं कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये फर्स्ट वाले में कितना आ जाएगा यहाँ पे 14,000, और सेकंड वाले के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,000, और लास्ट वाले के अंदर कुछ भी आएगा नहीं। सेम ये जैसे गुडविल के भी यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। तो ये हुई यहाँ पर हमारी एंट्री जो लाइबिलिटी के अंदर फर्स्ट एंट्री थी आफ्टर कैपिटल वो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वर्कमैन सेविंग अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ है। तो देखो सेविंग्स अकाउंट जो है और उसके बाद वाला जो लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब ये क्या है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करा है, फंड। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था फंड जो है ना वो बहुत रेयरली कंडीशन के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो चीज भी मैंने आप लोगों को बताई कि वो कौन से कंडीशन के अंदर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट दिया है और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, दोनों चीजें 10,000 एंड 12,000 दोनों चीजें कहाँ पर आ जाएगी, मेरी लाइबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीधा मेरी लाइबिलिटी के अंदर, और लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वर्कमैन सेविंग अकाउंट, और उसके बाद लिखा हुआ था यहाँ पे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड यहाँ पर कितना था
12,000 रुपए, और ये जो था ये 10,000 रुपीज था, मतलब 10,000 और 12,000 कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे के रखा गए थे दोनों चीजें। तो यहाँ पर हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड वाली एंट्री, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग वाली। देन आफ्टर उसके बाद दिया मुझे क्रेडिटर्स 57,000। चलो क्रेडिटर्स को भी मैं डायरेक्टली मेरे लाइबिलिटी साइड ले जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरे क्रेडिटर्स 57,000 रुपीज के साथ। आफ्टर डूइंग द क्रेडिटर्स, देन आफ्टर उसके बाद बारी आती है हमारे यहाँ पर असेट साइड की। तो असेट साइड के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल। अब देखो ये जो भी मेरा गुडविल होता है ना, ये गुडविल को मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, ये गुडविल को क्या करना रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 2:1 है। तो अब यहाँ पर देखो 30,000 2 और 1 टोटल करने के तो कितना होगा 3। तो ये 30,000 इसका मतलब है 20,000 एंड 10,000 डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इसके अंदर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कौन सा है, ये है हमारा असेट साइड वाला गुडविल है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20,000 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये दोनों की चीज को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो असेट साइड मुझे दिया हुआ था ये। देन आफ्टर उसके बाद दिया है बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, मशीनरी 2 लाख रुपए की, स्टॉक जो है वो 26,000 का, और डेटर जो है वो 24,000 के। चलो इन सारी एंट्रीज को अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ले जाऊंगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ से इन सबको उठा उठा के मुझे बैलेंस शीट के अंदर ले जाना है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड जो थी वो अलग थी एंड बिल्डिंग जो था वो यहाँ पर अलग था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो लैंड। देन आफ्टर उसके बाद क्या दिया था, देन आफ्टर उसके बाद मुझे नेक्स्ट दिया हुआ है प्लान एंड बिल्डिंग मतलब, और मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। इन सारी वैल्यूज के अंदर सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, यानी कि आप मान सकते हो कि दोनों की जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो तो यहाँ पर कुछ सेम सेम सी दे के रखी गई थी। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज। और यहाँ पर आगे जो था नेक्स्ट जो है वो मतलब कि मेरा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर जो है नेक्स्ट मेरा जो पर्टिकुलरली मशीनरी है वो भी यहाँ पर मुझे कितना दे के रखा हुआ है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ये जो मशीनरी है। अब यहाँ पर देखो ये चीजें कुछ जो है वो मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पर मिस्टेक कैसे हुई है, अब आप लोग जब इन दोनों का टोटल करोगे ना, तो इन दोनों का टोटल कितना होता है 4 लाख। तो क्या बाकी की चीजें कहाँ जाएगी, तो बाकी की चीजों के अंदर कुछ जो है ना वो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों के अंदर से एक 2 लाख को मैं वहां पे कंसीडर करता हूं। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग वाले 2 लाख को मैं क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ। और ये जो पर्टिकुलर मेरा नेक्स्ट वाला जो 2 लाख है, वो जो 2 लाख है उसको मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगा नहीं। ये 2 लाख की क्या करूंगा, मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। अब ये 2 लाख की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब इस साइड का जो टोटल है ना वो तो आपका कितना आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर है वो 4 लाख आ रहा है। यहाँ पर जो आ रहा है इसका पर्टिकुलर जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर 1,20,000 रुपए का जो है वो ये पर्टिकुलरली बैलेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है मेरा एज एन मशीनरी के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,20,000 रुपए के साथ, ये जो भी पर्टिकुलरली मेरी मशीनरी के साथ जो इसका बैलेंस आ रहा है वो, और ये 26,000 स्टॉक एंड देन उसके बाद यहाँ पर कितना है मेरा डेटर्स है। तो इन सारी वैल्यूज को जो मैं क्या करता हूँ अभी मैं आगे ले जाता हूँ इन सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा मशीनरी 1,20,000, क्योंकि उसकी वैल्यू को जैसा हमने चेंज करा उस तरीके से ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,20,000 जो है वो मशीनरी के अंदर आ जाएगा। एंड जैसे ही मशीनरी के अंदर 1,20,000 लिखा, देन उसके बाद हमारा स्टॉक 26,000 और डेटर्स जो है वो कितने हैं हमारे यहाँ पे 24,000 रुपीज के हमारे डेटर्स मुझे यहाँ पे दे के रखे गए हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जितनी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ कि भाई सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पर होती है फिनिश। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो किस चीज का आता है, तो यहाँ पर बारी आती है हमारे पर्टिकुलरली सारे के सारे बैलेंसेस को यहाँ पे लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो और कोई बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो और कोई भी बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है वो हाल फिलहाल के लिए मुझे दे के रखा गया नहीं है। अभी अगर मुझे यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं दिया है तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मुझे क्या करना है, यहाँ पे से एंट्री को जो है वो पिकअप करके वहां पे लेके जाना पड़ेगा। कौन सी एंट्री को,
तो जो मेरी इंपॉर्टेंट वाली एंट्री थी वो, मतलब कि एडजस्टमेंट नंबर 7 वाली एंट्री थी वो। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, तो एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मेरा कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल अगर मुझे चीजें जो है ये अगर कैपिटल जो है मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा बैलेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ मेरा, मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड जो मैं कैपिटल लिखता हूँ वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब वही कैपिटल को मुझे क्या करना है, प्रॉफिट या तो आप बोल सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जो मैं लिखता हूं मेरा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, या तो यहाँ पर आता है हमारा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस जो है वो मुझे वहां पर मिलेगा। चलो तो अब यहाँ पर जो है वो हम लोग बैलेंस को सबसे पहले तो ढूंढते हैं। तो इन लोगों ने क्या बोल के रखा था कि कैपिटल ऑफ एन श्रेया एंड रिया जो न्यू फॉर्म के अंदर आने वाला है वो कैसे आने वाला है, तो उन लोगों ने बोला हुआ है कि भाई प्रिया का जो कैपिटल है उसको हम लोग यहाँ पर बेच लेंगे। तो यहाँ पर प्रिया जो है वो कितना कैपिटल लेकर आई है, प्रिया जो है वो 50,000 रुपीज जो है वो कैपिटल लेके आई है। कौन से प्रपोर्शन में लेकर आई है, वो 1:9 के प्रपोर्शन में 50,000 रुपीज जो है वो कैपिटल यहाँ पे लेके आई है। तो चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 50,000, और ये जो 50,000 है वो कौन से रेशियो में आया है, तो 50,000 जो आया है वो 1/9 के रेशियो में वो यहाँ पर आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम लोग सोचते हैं कि भाई पूरे फर्म की यहाँ पर जो पर्टिकुलर कैपिटल है वो यहाँ पर कितनी है, कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो अगर यहाँ पर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो किस तरीके से यहाँ पर एंट्री होने वाली है, तो देखो ये 1 का मल्टीप्लाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 के साथ होगा, और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो सिंप्लीफाई वे में किस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई 50,000 जो भी है ये हमारा पर्टिकुलरली, अगर मैं इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 1/9 ही रहेगा, और 1/9 को अगर मैं ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा 50,000 यहाँ पे डिवाइड में है, और 1/9 मतलब कि जो नीचे 9 है वो यहाँ पर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे यहाँ पे, तो कितना आंसर मुझे मिल जाएगा 4,50,000 रुपीज के साथ। सो 4,50,000 रुपीज के साथ जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर मुझे टोटल कैपिटल ऑफ एन फॉर्म जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गई। अब टोटल कैपिटल को मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे दो पार्टनर के बीच में। दो पार्टनर के बीच में कौन से रेशो में यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो जो भी मुझे यहाँ पे इन लोगों का मेरा न्यू रेशो था, वो न्यू रेशो कौन सा था 3:5:1। तो यहाँ पर जो पहला वाला पार्टनर का रेशो क्या है 3/9, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 1,50,000 रुपीज के साथ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कि ये जो 4,50,000 है, 4,50,000 इनटू, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,50,000 इनटू यहाँ पर क्या आएगा 5/9। तो इंटू 5/9 करेंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 2,50,000 रुपीज के साथ। अब ये जो 150 और यहाँ पे 250 है, ये दोनों चीज मुझे क्या मिली है, ये दोनों चीज मुझे मिले हैं मेरे बैलेंस शीट की कैपिटल। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले तो ये दोनों की एंट्री मैं करूंगा मेरे कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर कैपिटल के अंदर मुझे अगर एंट्री करनी है तो वो किस तरीके से एंट्री होगी यहाँ पे, तो कैपिटल के अंदर अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके आता हूँ मेरा कैपिटल के अंदर बैलेंस अकाउंट किसका, एस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे आर का। तो एस और आर का दोनों का जो पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर कितना बोलता है 1,50,000 के साथ एंड 2,50,000 रुपीज के साथ। ये दोनों का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चीज़ क्या है कि भाई जो मेरा नया पार्टनर था उसकी कैपिटल कितनी है। तो नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो ऑलरेडी मैंने बुक के अंदर वहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ भी हम लोग वहाँ पे लेके आएंगे। बट वो चीज़ कब आती है, वो चीज़ जब हम लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद उसकी एंट्रीज हम लोग यहाँ पे आगे लेके आते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को पहले एक बार क्लियर हो गई कि भाई कैपिटल जो है वो किस तरीके से आप लोगों को ढूंढना है, कैपिटल की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, और उसके साथ सारी एंट्रीज जो है वो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे करनी है। तो ये चीजें इतनी करने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, पहले तो मैंने क्या करा, कैपिटल का बैलेंस मैंने लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे लिख दिया। सेकंड चीज मुझे क्या करनी है, कैपिटल का बैलेंस मुझे डेबिट साइड पे लिखना है, और डेबिट साइड के अंदर भी यहाँ पर क्या करना है, जो मैं लिखता हूँ ना टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है कैपिटल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,50,000 रुपीज एंड
2,50,000 रुपीज़ के साथ। अब ये दोनों एंट्री करने के बाद अब बारी आती है मुझे यहाँ पर अकाउंट्स को टोटल करने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप लोग टोटल करेंगे ना, तो सबसे पहले तो मैं पी का टोटल कर देता हूँ। यहाँ पे पी का टोटल है वो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 50,000 रुपीज़। यही टोटल का मैं क्या करूंगा, मेरे डेबिट साइड पे लिख दूंगा 50,000 रुपीज़ के साथ। और ये जो है ये मेरा बैलेंस है, तो यहाँ पर जो बैलेंस आता है ना वो 50,000 रुपीज़, वो यही 50,000 रुपीज़ है। और इसकी एंट्री ही हम लोगों को क्या करनी है, डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो वहां पे लेके जानी है। तो इसकी एंट्री भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ आर एस और पी की जो 50,000 रुपीज से वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, कभी भूल ना जाए इसीलिए। तो ये एंट्री हमारे बैलेंस की सारी एंट्री वहां पे हो गई है। अब बारी आती है यहाँ पर बैलेंस के बाद, जो बैलेंस अगर बचता है तो ठीक है, अगर टोटल हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आर के साइड का, मैं आर का जो क्रेडिट साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,27,000 रुपीज। क्यों, यहाँ पे 1,20,000 यहाँ पर है, 7,000 यहाँ पर है। बट अगर मैं आर का डेबिट साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, तो आर के डेबिट साइड के टोटल के अंदर अगर वैल्यूज अगर आप देखते हो, तो सबसे पहले देखो 10,000 है, 60,000 है, 8,000 है। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट को मुझे क्लोज करना है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब अकाउंट को क्लोज करने का मतलब क्या है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट को है वो अभी तक हम लोगों ने क्लोज करा नहीं था, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर इसकी कुछ एंट्री आने वाली है तो वो यहाँ पर आ जाए। तो ये दोनों को अगर मैं टोटल करूंगा तो 12 और 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 17,000। और यही 17,000 को मैं क्या करूंगा, मेरे क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 17,000। अब 17,000 को यहाँ पर अगर मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया है, तो इसमें 17 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज। अब यही 9,000 को मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कौन सी साइड आया है आप लोगों का 9,000, ये आया है हमारा क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, डायरेक्टली लॉस। किसका किसका है यहाँ पर, एस और यहाँ पर है हमारे आर का। तो एस के अंदर और आर के अंदर ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2:1 के अंदर ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2:1 के अंदर अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 के अंदर यहाँ पर कितना आ रहा है 6,000, और 1 के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000। क्योंकि क्यों, बिकॉज की अगर मैं 9,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाता है 3,000, और 1 का रेशियो जो है वो 3,000 है, जिसलिए यहाँ पर 6 और 3 का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो वहां पर अगर क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेबिट करने के लिए तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेरा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000, यहाँ पर आ जाएगा डैश। अब बारी आती है, और यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं कि और डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। तो ये सारी वैल्यू का अगर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 3,31,000 के साथ। यानी कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना है यहाँ पे 3,31,000 रुपीज। यही टोटल को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे क्रेडिट साइड पर भी लिखना पड़ेगा 3,31,000 रुपीज। इसमें से मैं दोनों चीजों को माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो है मुझे एक बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा उसके आगे क्या नाम लिखना है वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो है वो मुझे कितना बैलेंस मिलेगा 2,04,000 रुपीज का जो है मुझे यहाँ पर बैलेंस मिलेगा। अब इसके आगे मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो भी मेरा पर्टिकुलरली पार्टनर है, मतलब कि यहाँ पर ये जो आर है, तो आर के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके करंट अकाउंट में ये बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर एडजस्टमेंट ये कहती है कि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो आप लोगों को कहाँ पे करनी है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ना कि आप लोगों को कैश अकाउंट के अंदर उसके अंदर कोई एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी साइड आया है, आप लोगों का क्रेडिट साइड आया है। तो आप लोगों को असेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर अगर एक क्रेडिट हुआ है तो असेट साइड हमारा क्या होता है, डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ मेरा 2,04,000 रुपीज के साथ, और यहाँ पे 2,04,000 में क्या लिखूंगा मैं, जो भी मेरा पार्टनर था वो, और उसके आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे करंट अकाउंट। इस तरीके से आ जाएगा 2,04,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे नेक्स्ट यानी कि मेरा एस जो है इसकी टोटल करना है। तो यहाँ पे देखो 1,30,000, 60,000, और अगर मैं इन सारी चीजों का टोटल करता हूँ तो ये 1,50,000 से ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो मेरा पर्टिकुलरली फर्स्ट पार्टनर है, एस पार्टनर जो है, उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है 2,46,000 रुपीज के साथ। यही 2,46,000 को मुझे क्या करना है, मेरे डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देना है, 2,46,000 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद एस के अंदर से ये दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एस का एक बैलेंस मिलेगा। एस के अंदर यहाँ पर कितना बैलेंस मिलेगा मुझे, तो एस के अंदर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 70,000 रुपीज। अब इसके आगे मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2S यहाँ पर आ जाएगा मेरा करंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप लोगों को 2S करंट अकाउंट जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो ये S के करंट अकाउंट मतलब यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहाँ पे आएगा, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 70,000 रुपीज, और इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, S
करंट अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू 70,000 में जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। बारी आती है हमारे यहाँ पर कैश एंड बैंक को क्लोज करने के लिए। तो देखो यहाँ पर और कोई भी एंट्रीज नहीं दे के रखी गई है, तो ये जो 50,000 रुपीज है यही यहाँ पर आ जाएगा, और यही 50,000 का मैं क्या करूंगा, मेरे पर्टिकुलरली क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दूंगा। और यही 50,000 जो है वो क्या करेंगे, हम लोग ले जाएंगे बाय बैलेंस। कहाँ पे ले जाना है ये बैलेंस को, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि क्या था यहाँ पे ब्रॉड डाउन तो था नहीं, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ये बैलेंस चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड के अंदर 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपीज जो है ये मेरे कैश का बैलेंस है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 50,000 रुपीज, और इसके आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट। अब बारी आती है यहाँ पर इसको सभी को टोटल करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो 1,50,000 रुपीज प्लस 2,50,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50,000। तो इसका अगर मैं टोटल करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका टोटल, 4,50,000 रुपीज के साथ। अब 4,50,000 के अंदर 10,000 को जो है वो प्लस करेंगे, 12,000 को यहाँ पर प्लस करेंगे, 50,000 को प्लस करेंगे, 5,000 को प्लस करेंगे, 57,000 को प्लस करेंगे, एंड 70,000 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना मिल जाएगा मुझे, 6,54,000 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6,54,000 रुपीज। अब यही टोटल जो है वो मेरे असेट साइड पे यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं लिखता हूँ, बट 6,54,000 रुपीज में से सबसे पहले यहाँ पे 2 लाख, फिर 1,20,000, देन आफ्टर उसके बाद 26,000, देन आफ्टर उसके बाद 24,000, देन आफ्टर उसके बाद 50,000, देन आफ्टर उसके बाद 2,04,000, देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30,000। इन सारी वैल्यूज को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 6,54,000 रुपीज। तो दोनों साइड का बैलेंस यहाँ पर क्या हो गया, टैली हो गया, और दोनों साइड का जो टोटल है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज थी, वो आप लोगों को यहाँ पर क्या है बहुत ही ध्यान से सॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ भी गलती करी ना आप लोगों ने, पार्टनर्स के पर्टिकुलरली सेक्रीफाइस रेशियो को फाइंड करने के लिए, गुडविल को फाइंड करने के लिए, और पार्टनर की कैपिटल को किस तरीके से लिखना है उसके लिए, ये तीन चीजों में अगर आप लोगों ने गलती करी तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था मार्वल का पेपर नंबर 3 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 42, तो ये होता है यहाँ पे फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।